दोस्तों सिलेबस में तो क्या, एग्जाम पैटर्न के साथ साथ दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट में भी दोस्तों काफी बड़ा बदलाव किया है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं मेरे दोस्त। उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जैकबोर्ड के माध्यम से कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो आइए दोस्तों बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो दोस्तों प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है, जिस फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स फ्री मिलेगी, जहां पे मेरे दोस्तों अलग अलग टीचर्स एवरीडे सुबह दोपहर शाम को क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हां एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये झारखंड का एक लौता प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, जहां पे बच्चों को एकदम बेसिक से आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाता है, फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताई जाती है, देन सब्जेक्टिव बताया जाता है, इसके बाद 5 साल का मॉडल पेपर और 10 साल का पीवाईक्यू बताए जाते हैं। और हां यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है वीकली। तो लेट ना करें, जाएं फटाफट मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोग जल्दी से ज्वाइन करें। और अगर आप मेरे दोस्तों मान के चलते कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आप आर्ट्स अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे 2 डेज सप्ताह में 2 दिन दोस्तों स्पेशल क्लासेस चलती है आपका इंग्लिश इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का। तो मेरे दोस्तों अगर आप कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों कॉमर्स और साइंस अगर कॉम्बिनेशन बैच लेते भाई, अगर आप चाहते कि सर मुझे साइंस इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो 399 रुपीज में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज के साथ सब कुछ मिल जाएगा भाई। और अगर आप चाहते हैं मुझे सिर्फ इंग्लिश कोर लेना है, तो दोस्तों इसके लिए आपके लिए मेरे भाई इंग्लिश कोर का स्पेशल बैच है जो साइंस और कॉमर्स के लिए। तो मेरे दोस्तों अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी तो 9798453896 में इस नंबर पे कॉल करके आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों जो आप लोगों का पासिंग मार्क्स में इसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा सर कि हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है ना, जिसमें से 100 मार्क्स में मेरे भाई क्या होता है कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट में दोस्तों हमारा होता है कितना 20 मार्क्स, और एक पार्ट में दोस्तों हमारा होता है 80 मार्क्स। बट मेरे दोस्तों क्या होता है कि कोई कोई जो सब्जेक्ट होता है ना, इसमें हमारा 20 नहीं बल्कि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है बोलेंगे सर? प्रैक्टिकल। और यही सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो मेरे दोस्तों समझ जाए मेरे दोस्तों कि काफी बड़ा बदलाव किया गया है आप लोगों के एग्जाम पैटर्न में। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था ना कि हमारा एग्जाम मेरे दोस्तों लिख देते थे कि 100 में अगर आप 33 लाते हैं तो आप पास हैं। बट मेरे दोस्तों इस बार से वैसा नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं चल पाते मेरे भाई कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या नहीं। देखिए यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 20 मार्क्स का इंटरनल है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल है, चलेगा, है ना भाई। इसमें भी एक्सटर्नल में भी दोस्तों कैटेगरी होती है, ठीक है, कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, और भी कैटेगरी होता है, बट मैं आपको और नहीं बता रहा हूं। बस इतना जानिए कि जो प्रैक्टिकल पेपर है, जैसे अगर आपने ज्योग्राफी लिया, होम साइंस लिया, साइकोलॉजी लिया, फिजिक्स लिया है, मैथ लिया है, केमिस्ट्री लिया है, अकाउंटेंसी लिया है, तो जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में काफी बड़ा बदलाव हुई है। क्या बदलाव है सर? कि आप लोगों का जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और 70 मार्क्स का जो हमारा एक्सटर्नल एग्जाम है, दोनों को मिलाकर आता है मेरे दोस्तों 100, है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो 100 में आप लोगों को 33 नंबर लाना था, अभी नहीं पहले। बट मेरे दोस्तों इस बार जो किया है ना वो गजब कर दिया मेरे भाई। अब हमारा जैकबोर्ड कहता है क्या कि कहता है मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स सुनो मेरे बात को। मैं बोला क्या भाई? बोला इसमें आपको 33% लाना होगा और इसमें भी आपको 33% लाना होगा, तभी आप पास कहलाएंगे, अन्यथा आप फेल। आप सोचेंगे कि सर मैं 70 में 60 नंबर लाया और इधर से मैं 5 नंबर लाया, तो आप फेल है भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा। ये पैटर्न जो है इसी साल से लागू हुआ है, इससे आप लोग गौर करेंगे। यानी दोस्तों अगर हम बात करें मेरे भाई, तो लगभग आपको याद रखिएगा, लगभग आप लोगों को 30 में से 10 नंबर लाना होगा, है ना। और 70 में से अगर हम बात करें दोस्तों 7 ने 21, यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग मेरे भाई आपको 23 नंबर लाना होगा। इस प्रकार दोस्तों अगर हम लोग बात करें भाई, इस प्रकार अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा कितना होता है 33 नंबर। तो ऐसा आपको लाना है।
लेकिन यही चीज अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनल और एक्सटर्नल में, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुल मिला के आपको 33% लाना है भाई, कुल मिला के यहाँ पे आपको 33% लाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल है, नॉन प्रैक्टिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिकल में जो दिक्कत है दोस्तों वो आप लोग देख सकते हैं क्या दिक्कत है। तो ये आप लोगों का बदलाव है जो आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। खैर दोस्तों हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं सिलेबस। आप लोगों का सिलेबस में बड़ा बदलाव भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं मेरे भाई कि वो बिहार के प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड के चैनल को छोड़कर आए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे बिहार बोर्ड का पढ़ाया जाता है, और बिहार बोर्ड का सिलेबस झारखंड बोर्ड के सिलेबस का आसमान और जमीन में जितना डिफरेंट होता है उतना डिफरेंट होती है। बोलेंगे सर ऐसा क्यों? जैसे दोस्तों मैं आर्ट्स वालों को मैं पढ़ाता हूं जियोग्राफी में 17 चैप्टर, वहां पे पढ़ना होता है दोस्तों कितना 26 चैप्टर। तो मेरे दोस्तों जो 9 चैप्टर जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है, और चैप्टर ही नहीं बल्कि चैप्टर के अंदर में जो यूनिट होता है 1.1 1.2 यूनिट जो होता है भाई, ये यूनिट में भी दोस्तों काफी बड़ा बदलाव भी है जो आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये तो अच्छा क्या है मेरे दोस्तों कि हमारे जैक बोर्ड ने बता दिया है कि कौन सा चैप्टर में कितना यूनिट पढ़ना है। ठीक है, आइए आपको दिखाता हूं भाई। सबसे पहले दोस्तों आप सर्च करेंगे झार, झार मत लिखिए भाई, सबसे पहले आप लिखिए मेरे दोस्तों जैक, याद रखिए सबसे पहले लिखिए जैक बोर्ड। जो मैं बोल रहा आप अपने मोबाइल पे भी दोस्तों जा करके खोल करके देख सकते हैं मेरे भाई। लिखिएगा जैक बोर्ड क्लास 12। ठीक है, आपको लिखना है क्या भाई? तो क्लास 12 और लिखना है क्या? सिलेबस, सिलेबस। ठीक है, आपका सिलेबस लिख देना भाई, और सिलेबस इस तरह से मान के चलिए मैं इसी को सर्च करता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, इसी को सर्च कर रहा भाई। ठीक है ना, अगर आपके पास है दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए भाई इसमें क्लिक किए, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करने का, आप अपने मोबाइल पे भी दोस्तों क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा है जैक बोर्ड क्लास 12 सिलेबस, बस इतना आपको लिखना है और आपको सर्च बटन क्लिक करना है। सर्च बटन जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस होगा, आपको नीचे आ जाना है। आप मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये सर 25-26 का है, बट हमारा जो सेशन है ये 26-27 सेशन का है, तो सर क्या चलेगा? तो मेरे दोस्तों इस बार का एग्जाम जो होगी ना, हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस दोस्तों पिछले साल के सिलेबस को ही हम लोगों को रीड करना है। यानी अगर हम बात करें दोस्तों 25-26 सेशन में जो था वही हम लोगों को पढ़ना होगा 26 और 27 सेशन में। इस चीज को ख्याल रखिएगा। जैसे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे एग्जांपल देता भाई आप लोगों को, सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूं। आप लोग सोचते हैं सर यूनिट क्या होती है। जैसे एग्जांपल लेता मैं ज्योग्राफी है, फाइनली मेरे दोस्तों सबको ही देखिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको देखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, मान के चलिए मेरे दोस्तों मैंने लिया क्या भाई ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को खोला। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे भाई। देखिए मेरे दोस्तों यहां पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है भाई, वो सारा चीज दिया हुआ है। और कहां पे मेरे दोस्तों प्रायोगिक कार्य करना है, ये सारे प्रायोगिक कार्य को भी दोस्तों यहां पे दिया गया है। बहुत ही अच्छा सिलेबस को बनाया गया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि आपका एग्जाम भी दोस्तों किस मंथ में होने वाला है, कैसे रिवीजन होगा, सारे चीज दोस्तों यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। मेरे दोस्तों एक एक चीज को आप खोल खोल के ना भाई आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, यहां पे आपको पढ़ना है 8 चैप्टर। ठीक है, यहां पे पढ़ना है 8 चैप्टर, जबकि मेरे दोस्तों अलग यूनिवर्सिटी के अलग बोर्ड की बात करें वहां पे आपको पढ़ना होगा 12 चैप्टर। तो 4 चैप्टर जो था वो आप एक्स्ट्रा पढ़ के क्या करेंगे भाई? आपको तो पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। और इसके अंदर में जैसे यूनिट होता है भाई, परिवहन एवं संचार में यूनिट होती है, आपको उस यूनिट को भी पढ़ना है भाई। ठीक है, कौन सा यूनिट में बदलाव आए, क्या बदलाव हुई है, सारी चीजों को आपको देखना है। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं, इस प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल हमारा 8 चैप्टर और 9 चैप्टर कितना हुआ, तो बताएंगे सर 17 चैप्टर हो गया। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें ना भाई, अगर मैं बात करता हूं हिस्ट्री का, देखिए भाई क्या होता है ना कि बहुत सारे बंदा को तो पता ही नहीं होता है मेरे भाई कि आखिर क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री को ले लेता एग्जाम्पल देता हूं, दूसरे चैनल में पढ़ना है दोस्तों, दूसरे बोर्ड में पढ़ना है हमें कितना, तो बताएंगे सर 15 से 16 चैप्टर पढ़ना है, जबकि हमारे यहाँ पे मात्र 12 चैप्टर पढ़ना होता है भाई। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 12 चैप्टर पढ़ना होता है। आप खुद देखिए कितने सारे चैप्टर को रिमूव किया गया है, आपको आइडिया होगा तभी तो दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ पाएंगे ना मेरे भाई। इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक संपूर्ण सिलेबस के बारे में ज्ञान होनी चाहिए और उसी सिलेबस के आधार पर हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इसलिए तो बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि अगर सही ढंग से, और दोस्तों बहकावे पे नहीं, ऐसा नहीं है सर कि हमारे यहाँ पे एडमिशन कर लिए आज क्लास नहीं होगा कल क्लास नहीं होगा, वैसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ पे नो संडे नो मंडे नो फेस्टिवल, एवरीडे क्लासेस, अलग अलग टीचर्स के द्वारा क्लासेस हो रही है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस के कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो एक बार जाकर के जरूर दोस्तों उनसे पूछेगा कि आखिर मिसाइल क्लासेस आप लोगों को कैसे पढ़ा रहे भाई।
ठीक है। अगर बोलेंगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे तो आप ज्वाइन कीजिएगा, अगर बोले नहीं बहुत खराब प्लेटफॉर्म है, अभी लात मारिए और कोई और प्लेटफॉर्म पे चले जाइए। ठीक है, हम लोग 2 को टॉपर से लेकर के 50 को फोटो नहीं खिंचाते हैं भाई। जी हाँ, हमारे यहाँ पे टॉपर्स का फैक्ट्री लगा हुआ है। अभी भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कम्युनिटी में जाकर के देख सकते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस क्या है। और साथ ही साथ मेरे दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि सर ये झारखंड का कौन सा स्थान वाला चैनल है, तो प्ले स्टोर में जाना, एकमात्र लोता चैनल मिलेगा जहां 50,000 प्लस स्टूडेंट्स क्लासेस करती है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं, आप करके भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये आपका सिलेबस आप एक एक करके क्या कर सकते हैं भाई, खोल खोल के आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों आखिर क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या नहीं, सारे सब्जेक्ट में कैसे डाउनलोड करना है, वो सारे चीजों को आपको दिखाया। जो भी आपका सब्जेक्ट है XYZ, आप हमारा साइंस किसी भी बैकग्राउंड से तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से दोस्तों कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट जाकर के डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करने के प्रयास कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे दोस्तों आपके सामने याद रखिएगा, ये हमारा एप्लीकेशन का दोस्तों मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एक एक चीज बताने के प्रयास करूंगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं दोस्तों, इस तरह से आप लोग देख लेंगे एक नया वीडियो के साथ। जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक दिया गया है, इससे आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे।